आइए बात करते हैं श्री कृष्ण के 5000 साल पहले घर की। 5000 सालों बाद भगवान श्री कृष्ण के घर में मिला कुछ ऐसा जिसे देखकर मनुष्य ही नहीं वैज्ञानिक तक चौंक गए। आखिरकार क्या मिला श्री कृष्ण के 5000 साल पुराने घर में, आइए जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी श्री कृष्ण प्रेमी कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यह घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में रहने वाली अनीता के लिए विज्ञान ही सब कुछ था। अनीता विज्ञान में इतना घुस चुकी थी कि मानो उसके लिए भगवान बस एक खेल बन चुका था। अनीता भगवान को बस एक मनुष्य का वहम मानती थी। एक दिन अनीता अपने दोस्त के कहने पर पास के एक मंदिर में गई और वहां जाके वह श्री कृष्ण का मजाक उड़ाने लगी और तेज तेज हंसने लगी। भगवान श्री कृष्ण का मजाक उड़ाते देख वहाँ के पंडित ने बोला, बेटा आप सभी इन बातों से अपरिचित हो, आपको अभी नंद गोपाल के बारे में कुछ नहीं पता। अगर तुम वाकई में भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार देखना चाहती हो तो मथुरा जाओ, वहाँ जाके तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा। पंडित के आदेश को मानकर अनीता उसी दिन मथुरा को रवाना हुई। वो अपने कैमरे को भी अपने साथ ही ले गई, जिससे वो सारे चमत्कारों को एक कैमरे में कैद कर ले। उसके बाद अनीता श्री कृष्ण के जन्म स्थल पे पहुंची, परंतु अनीता का कैमरा बाहर ही रोक दिया गया। उसके बाद अनीता को पता लगा कि यहाँ से नंद बाबा श्री कृष्ण को लेके नंदगांव चले गए थे, इसलिए अनीता को सारे चमत्कार देखने के लिए नंदगांव जाना पड़ा, जो कि मथुरा से 55 किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचकर अनीता को पता चला कि यहाँ पर यशोदा महल और नंद महल दोनों ही उपस्थित है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता। इसे ही भगवान श्री कृष्ण का घर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी बाल लीलाएं यही नंदगांव में की है। यशोदा महल के अंदर पहुंचकर उसने उन सभी लीला को रचते थे। वहीं पर माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के लिए भोजन तैयार करती थी। पूरे महल में घूमने के बावजूद भी अनीता के सामने कोई चमत्कार नहीं हुआ। वो जोर जोर से हंसने लगी, परंतु जब वो यशोदा महल के बाहर पहुंची तो एक साधु ने उसके मन की बात पढ़ ली और बोला, अगर तुम सच में चमत्कार देखना चाहती हो तो इसी यशोदा महल में रात के 12 बजे आना, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जिसके बाद अनीता रात के 12 बजे चुपके से यशोदा महल के बाहर पहुंच गई। काफी अंदर जाने के बाद अनीता को एक दरवाजे से रोशनी दिखी। उसे लगा जैसे कोई टॉर्च मार रहा हो। जब अनीता ने पास जाकर वहां का नजारा देखा तो उसकी धड़कनें तेज हो गई और आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस स्थान पर बहुत सारे गौ माता थी और एक 3 से 4 वर्ष का बालक उन गौ माताओं के साथ खेल रहा था और गौ माताओं का दूध पी रहा था। अनीता को उस दिन साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो गए थे। वह चमत्कार को देखते ही बेहोश हो गई। अगली सुबह जब वहां के लोगों ने अनीता को उठाया तो उसने सबसे पहले अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करी। रिकॉर्डिंग में गौ माता को साफ साफ नजर आ रही थी, परंतु कोई बालक नजर नहीं आ रहा था। अनीता को गांव वालों ने बताया कि वो कोई गौ माता मामूली नहीं है, यह वो गौ माता है जिसका दूध पीने स्वयं श्री कृष्ण बालक रूप में आते हैं। यह सब सुन के अनीता राधे राधे बोलने लगी और रोने लगी। अनीता ने सभी गांव वालों और पंडितों से माफी मांगी और अपनी गलती का पछतावा किया। अनीता मान चुकी थी कि हमारे कण कण में भगवान बसे हैं। आपकी क्या राय है? तो दोस्तों, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मिलती हूँ एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।